मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आप लोग को? यस मैम। ओके। Today's topic is listening skill. This is part of A6. Okay? तो जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले जो क्लासेज हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड लैंग्वेज के जो अप्रोचेज होते हैं टीचिंग की, जो कि पेडागोजी का पेपर है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि टीचिंग के अप्रोचेज क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने जो प्रोफिशिएंसीज की बात की थी कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी सेकंड हमारा लैंग्वेज है या फिर कोई भी लैंग्वेज है, उसकी कौन कौन से प्रोफिशिएंसीज होती हैं, कौन कौन से दक्षता होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी भाषा के लिए। तो हमने 4 स्किल्स पढ़े थे, ठीक है। लिसनिंग स्किल, ओके, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जो लिसनिंग स्किल है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है किसी भी लैंग्वेज रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को, किसी लैंग्वेज को सुनते हैं, उसके बाद ही हम बाकी सारी चीजें प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे बोलना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो भी बच्चे हैं, यदि वो नहीं सुन पाते हैं तो वो बोलने में भी असमर्थ होते हैं, मतलब जो कि म्यूट जो लोग हैं या फिर जो डम हैं, वो डीप भी होते हैं, बहरे, जो बहरे होते हैं वो बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपका लिसनिंग स्किल बाकी सारे चीजें जो स्किल्स होते हैं किसी लैंग्वेज के, उससे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट स्किल जो कि बेसिक होता है बाकी सारे स्किल के लिए किसी लैंग्वेज का, वो होता है हमारा लिसनिंग स्किल, ठीक है। लिसनिंग वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्लास में टीचर्स के द्वारा, या फिर और भी जब भी आपको बोला जाता होगा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, तो आपको ये वर्ड यूज किया जाता है। आप लोग सब लोग इस वर्ड से वाकिफ है, ठीक है। लेकिन आप लोग लिसनिंग के अलावा एक और शब्द सुने होंगे सुनने के लिए, वो होता है हियरिंग, ठीक है। तो क्या लिसनिंग और हियरिंग दोनों सेम है या फिर कोई दोनों में कोई अंतर है? तो लिसनिंग और हियरिंग जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो उसमें अंतर होता है, ठीक है। लिसनिंग मतलब क्या होता है? लिसनिंग इज रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू ईयर्स, ठीक है। हम लोग किसी भाषा को अपने कानों के द्वारा रिसीव करते हैं। उसके बाद लिसनिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द साउंड्स ऑफ स्पीच एंड प्रोसेसिंग देम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। मतलब ये कि यदि हम किसी भाषा को सुन रहे हैं तो केवल हम ऐसे ही उसको नहीं सुनते, बल्कि जो भी साउंड्स हमारे आवाज में कानों में आ रही है, ठीक है, जो भी चीजें बात सुनाई दे रही है या फिर कुछ भी सुनाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, और उसको शब्दों में या वाक्यों में उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। When we listen, we use our ears to receive individual sounds. हम किसी साउंड को अपने कानों के द्वारा रिसीव करते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी साउंड को रिसीव करते हैं तो उसमें कितने अक्षर होते हैं, लेटर्स क्या है। फिर कई बार होता है कि हम यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो किन बातों पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, किस लेटर पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, ज्यादा प्रेशर दे रहा है, ज्यादा उसको जोर दे के बोल रहा है, या फिर किन वर्ड्स पे इन सेंटेंस वो जोर दे रहा है, उसकी रिदम क्या है, उसका टोन क्या है, वो कहाँ कहाँ पाउज ले रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ रुक रहा है, किन शब्दों के बीच विराम है, ठीक है, किन शब्दों को किस तरह से बोल रहा है, ये सारी चीजें आपकी लिसनिंग में आती हैं, ठीक है। आप केवल किसी साउंड को कानों से नहीं सुनते, बल्कि उसको एनालाइज करते हैं उस साउंड को कि उसमें लेटर्स कौन से हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, सेंटेंस कैसा है, फिर उसमें किन वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, बोलने की जो रिदम है
ठीक है, वो क्या है, टोन क्या है, बहुत सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, परसीव करने की कोशिश करते हैं, एहसास करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, and we use our brain to convert these into messages that mean something to us। और उसके बाद क्या करते हैं, इन जो हमारे मस्तिष्क क्या करते हैं, इन मैसेजेस को मतलब इन जो भी हम लोग साउंड सुनते हैं एक मैसेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि एक मीनिंगफुल होता है। ठीक है, लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स फोकस एंड अटेंशन। जब आगे हम लोग लिसनिंग, जहां से भी आवाज आ रही है प्लीज आप म्यूट हो जाइए, जो भी अनम्यूटेड है ठीक है वो आप लोग म्यूट हो जाइए। लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स फोकस एंड अटेंशन। आप जब आगे पढ़ेंगे कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर होता है, दोनों वर्ड्स का हिंदी में यदि मतलब होगा तो सुनना ही होगा, लेकिन यदि बहुत ज्यादा उसको क्लैरिफाई करेंगे तो लिसनिंग मतलब ध्यान पूर्वक सुनना और हियरिंग मतलब सुनना। लेकिन जो इंग्लिश की वर्ड्स है लिसनिंग और हियरिंग, इसमें काफी अंतर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे डील करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब लिसनिंग की बात करते हैं, लिसनिंग स्किल की जो बात हो रही है, उस जो लिसनिंग की बात है, प्रोसेस की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, उसमें फोकस और अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस मतलब क्या कि जो चीजें, जो साउंड्स हम परसीव कर रहे हैं उसके प्रति फोकस्ड होना। ठीक है, मतलब उसके प्रति आप बहुत ज्यादा अटेंटिव है, बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक, बहुत ज्यादा उसको सुनने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज आपका आता है फोकस और अटेंशन में। तो फोकस एंड अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग of any language। ठीक है, it is a skill that some people need to work harder than others। ठीक है, अब जैसे लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग है, ठीक है, तो बहुत पीपुल्स हैं जो आसानी से उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो these things are related to listening skills। जिनकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है, आगे पढ़ेंगे कि लिसनिंग स्किल्स में क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो वो जिनकी अच्छी होती है वो ज्यादा अच्छे से साउंड को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसको विश्लेषण करते हैं। और जिनकी कम होती है वो उन चीजों को अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हैं, अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पीपुल हु हैव डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग आर टिपिकली पुअर लिसनर्स। आप देखे होंगे कि जहां भी लिसनिंग की बात हो रही है वहां फोकस्ड और अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोकस मीन्स व्हाट, यू आर वेल कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स वर्ड्स और सेंटेंसेज दैट यू आर लिसनिंग। ठीक है, तो इसमें आप यदि बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है जो साउंड के प्रति जो आपको कानों में आ रही है, तो आपकी जो लिसनिंग की जो प्रोसेस, जो कैपेसिटी है वो पुअर होती है, या स्किल है वो आपकी वेल डेवलप्ड नहीं है। लिसनिंग का मतलब ही होता है कि जो भी साउंड है आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ उसको हियर करना। ठीक है, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज रिक्वायर्स इवन ग्रेटर फोकस। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे आपकी मदर टंग लैंग्वेज कुछ भी है, हिंदी है या भोजपुरी है, तो आपको बहुत दूर से या फिर बहुत धीमे कोई बोल रहा है तो आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, या फिर बहुत फास्ट कोई बोल रहा है, मतलब दो वर्ड रेट जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, तेजी से बोल रहा है कोई, तो वो भी आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन आप चाहे आप उसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जो लैंग्वेज आपका अपना नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है, उसमें आपको समझने के लिए सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, या फिर कोई बात हो रही है, टॉक हो रही है, तो उसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपली यदि आपकी सपोज यदि मदर टंग यदि आपकी हिंदी है, तो यदि मैं आपसे हिंदी में बातें कर रही हूँ, हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो आप यदि लेस अटेंटिवली हैं,
बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक फोकस्ड होके कंसंट्रेटेड होके नहीं सुन रहे हैं, फिर भी आप उन चीजों को समझ सकते हैं. बट इफ द लैंग्वेज इज नॉट योर नेटिव, इज नॉट मदर टंग, देन you have to focused and concentrated on hearing these words or sentences. तो मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने की जरूरत पड़ती है. तो जहां पर सेकेंड लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो लिसनिंग स्किल होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, वो आपकी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, तभी आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, लिसनिंग इज द फर्स्ट ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स. आप इसको बता चुकी हूँ पहले भी कि जो भी स्किल्स है, 4 लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो इसको यदि हम क्रम से लिखते हैं, आपने ये भी पढ़ा था, तो सबसे फर्स्ट में आता है लिसनिंग. किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहले लिसन करते हैं, सबसे पहले सुनने समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बच्चा बोलता है, फिर कोई जो नया लर्नर है वो बोलने की कोशिश करता है, फिर पढ़ने की कोशिश करता है, और सबसे लास्ट में उसको रिटेन करने की, राइटिंग में उसको चेंज करने की कोशिश करता है. तो सबसे फर्स्ट जो स्किल्स है वो है आपका लिसनिंग स्किल. ठीक है, listening comes first. The first and the foremost communication skill that we learn in our lives is nothing but listening. मतलब ये कि सबसे पहला जो हम लोग अपने जीवन में सबसे पहला यदि किसी लैंग्वेज का स्किल हम लोग अपने आप में डेवलप करते हैं तो वो हमारा होता है लिसनिंग स्किल. क्योंकि बच्चे यदि नेटिव लैंग्वेज भी सीख रहे होते हैं तो कैसे सीखते हैं? सुनकर सीखते हैं. तो ये जो हमारा स्किल है सबसे बेसिक, सबसे फॉरमोस्ट और सबसे फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, जो कोई भी लर्नर या इधर इन फर्स्ट लैंग्वेज और इन फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज इसको सीखता है. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे लिसनिंग के बाद आती है स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद आती है रीडिंग, और रीडिंग के बाद यहाँ पर आती है राइटिंग. तो बहुत सारे, यदि इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो बहुत सारे ये पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो लिंग्विस्ट इंग्लिश के, जिनका मानना था कि राइटिंग रीडिंग से पहले आना चाहिए. लेकिन ये आपका लिसनिंग और स्पीकिंग फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी होता है, चाहे वो किसी भी लिंग्विस्ट की बात सुने तो उसके अनुसार भी. ठीक है, अब आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. ठीक है, पहले थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं हम. जो हियरिंग है कि आपको कोई भी आवाज कहीं दूर से या फिर नजदीक से कोई भी आवाज यदि आपके कानों में पड़ रही है, ठीक है, और तो आपकी हो गई हियरिंग. लेकिन यदि उस आवाज को आप सुनने के बाद यानी हियर करने के बाद आप मेंटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मानसिक रूप से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोला जा रहा है, या फिर उसके जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस है, उसके जो कहाँ पे पाउच है, कहाँ पे पंक्चुएशन है, कहाँ पे प्रेशर है, रिदम क्या है, टोन क्या है, ये सारी चीजें जब आप ध्यान पूर्वक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं लिसनिंग. तो हियरिंग में केवल आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, शारीरिक एक्टिविटी होती है, जिसमें आपकी ईयर इन्वॉल्व होती है, और जो मेंटल प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप कॉन्शियसनेस होना जरूरी नहीं है, आप कॉन्शियस होना आपको जरूरी नहीं है, आप चेतना पूर्वक नहीं भी है तो बहुत सारे आवाज आपके कानों में पड़ते रहती है. लेकिन आप जब लिसनिंग की प्रोसेस होती है तो उन आवाजों के प्रति आप कॉन्शियस होते हैं, फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, अटेंटिव होते हैं. तो ये सारी चीजें आपको लिसनिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं. आप उन आवाजों को सुनने समझने की कोशिश करते हैं. आते हैं आप इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है. हियरिंग इज सिंपली द एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड बाय द ईयर. सिंपली किसी साउंड को हम कान के द्वारा परसीव करते हैं, कैच करते हैं, गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हियरिंग. लिसनिंग इज एन एक्शन where one choose to actively concentrate on what you hear. तो इसमें क्या है? एक्टिव है.
इसमें जो सुनने वाला क्या है, एक्टिव है और कंसंट्रेटेड है। तो लिसनिंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है और हियरिंग क्या है, पैसिव प्रोसेस है। इसमें जो सुनने वाला व्यक्ति है वो एक्टिव नहीं होता है। एक्टिवनेस मीन्स व्हाट, मतलब मेंटली वो कॉन्शियस नहीं है, मेंटली अटेंटिव नहीं है, ठीक है, फोकस नहीं है, उसके कान में वैसे ही आवाजें आ रही हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हियरिंग, ठीक है। लेकिन जब कंसंट्रेटेड है, लिसनर जो है वो एक्टिव है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लिसनिंग। हियरिंग अकर्स विथ और विदाउट योर कंसेंट, मतलब आप बहुत सारी आवाजें जैसे कि आप जो आप सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको कानों में पड़ रही है, तो आप जानबूझ के उसको सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, किसी तरह आपके कान में आवाज आ रही है तो वो हियरिंग। लेकिन लिसनिंग मतलब क्या हुआ, आप उन चीजों को सुनना चाह रहे हैं और समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो वो होता है लिसनिंग। इन लिसनिंग योर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, और जो इंफॉर्मेशन हम कानों के द्वारा जो साउंड परसीव करते हैं, जो आवाजें ग्रहण करते हैं, उसकी जो हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन जो हमें बाहर से मिलता है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रॉ डेटा, मतलब बाहर से कोई भी आवाज कोई भी चीजें आपको मिल रही हैं और आप उससे अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग। तो लिसनिंग जो है वो एक फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी है, लेकिन हियरिंग क्या है, ओनली फिजिकल एक्टिविटी है। आपके कान केवल आपका फिजिकल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है। लिसनिंग क्या है, इसमें आप मेंटली जो है इन्वॉल्व होते हैं और मेंटल प्रोसेस जैसे कंसंट्रेशन, अटेंटिवनेस, फोकस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं लिसनिंग में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम, यानी कि जब हम वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम साउंड रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग के द्वारा, एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन, और बोलने की उसके बारे में अपनी जो आपकी राय है, अपना जो है मंतव्य, वो आप प्रकट करने की कोशिश करते हैं, और नॉन वर्बल मैसेजेस टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन, ठीक है। आप बहुत ही ध्यान पूर्वक अटेंटिवनेस के साथ वो चीजें सुनते हैं। तो यहाँ पर हियरिंग और लिसनिंग में एक और अंतर हो सकता है कि हियरिंग क्या होता है, केवल आपके जो वर्बल मैसेजेस हैं, जो आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, उसको ही आप परसीव करते हैं। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है, आप वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल मैसेजेस भी परसीव करते हैं। नॉन वर्बल मतलब क्या हुआ, जो चीजें अशाब्दिक हैं, जैसे कि क्लास में यदि कोई टीचर कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो वो आप देखे होंगे कि टीचर यदि कोई भी चीज बोल रहा है तो वो उसकी जो स्किल होती है पढ़ाने की, उसमें केवल वो बोलना नहीं होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके गेस्चर क्या है, उसका पोस्चर क्या है, ये सारी चीजें देखकर आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ना केवल वर्बल जो चीजें हैं, वर्बल मैसेजेस हैं, उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ नॉन वर्बल थिंग जो अटैच्ड हैं, जो उसको असिस्ट करते रहती हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को मिलाकर आप अपने नॉलेज को या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी लिसनिंग हुई। तो लिसनिंग में देख रहे हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेजेस की परसीविंग होती है और उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन हियरिंग में केवल हर्बल मैसेजेस जो होते हैं, जो शाब्दिक होते हैं, जो कि शब्दों से व्यक्त होते हैं, उनको सुना जाता है, ठीक है। तो हियरिंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। हियरिंग में क्या होता है, जो जो श्रोता होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है, अटेंटिव नहीं होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है। और लिसनिंग में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, फोकस्ड होता है, अटेंटिव होता है, ठीक है। हियरिंग में आप अपने हमेशा
कंसेंट के साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। विद और विदाउट कंसेंट भी आप हियरिंग की प्रोसेस होती है, लेकिन लिसनिंग जो होती है विदाउट लिसनर कंसेंट, जो श्रोता है उनके कंसेंट के बिना लिसनिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारे अंतर। फिर उसके बाद हियरिंग क्या है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन लिसनिंग फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटी है। इस तरह से हियरिंग और लिसनिंग में बहुत सारे अंतर होते हैं। मे भी एग्जाम में आपसे पूछे भी जाए, ठीक है, तो उसके अंतर इस तरह से। म्यूट प्लीज, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाइए। The process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken and or non-verbal messages to hear something with thoughtful attention. जब भी हम अपने विचारों को, अपने मानसिक प्रक्रियाओं को, अपने अटेंशन को इन्वॉल्व करते हैं हियरिंग की प्रोसेस में, और हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भी बाहर से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको लिसनिंग। ठीक है, अब आते हैं लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स आर द वेज टू हेल्प यू लिसन समथिंग मोर इफेक्टिवली। लिसनिंग तो आपने देखा, अब लिसनिंग स्किल्स क्या है, वैसे सारी दक्षताएं, वैसी सारी क्षमताएं जो आपको किसी साउंड को बेटर परसीव करने में, बेटर उसको अटेंशन के साथ सुनने में, बेटर फोकस के साथ सुनने में, बेटर कंसंट्रेशन के साथ सुनने में मदद करे, वो सारे हो गए स्किल्स आपके लिसनिंग स्किल्स में आते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके द्वारा आप किसी साउंड को बहुत ही केयरफुली सुनते हैं और उसको बहुत ही इफेक्टिव रूप से आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। Importance of listening skills. An attentive listener stimulates better speaking by the speaker. जब भी जिन लोगों की लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है, वो एक तरह से जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं अच्छा बोलने के लिए, बेहतर बोलने के लिए। ठीक है, जैसे सिंपल, यदि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चे लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उस क्रम में यदि बच्चे की बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं टीचर्स को कि वो बेटर स्पीक करे, अच्छा बोले, या फिर वो एक तरह से डीमोटिवेटेड भी किया जा सकता है, जो भी चिल्ड्रन होते हैं, जो भी लिसनर्स होते हैं, उनके द्वारा स्पीकर को। तो लेकिन जहाँ पे आपकी अच्छी लिसनिंग स्किल की बात होती है, वो हमेशा स्टिमुलेट करता है इसको, जो स्पीकर्स होते हैं उनको अच्छा। जैसे यदि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो आप इस तरह से प्रिटेंड करना कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, तो टीचर्स मोटिवेटेड होता है, वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। फिर आप बहुत सारे, ये लिसनिंग स्किल्स के बहुत सारे पार्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिपीट करके टीचर्स के बातों को, तो टीचर्स को लगता है कि हाँ ये बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्किल आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिसके साथ यदि लिसनर हो तो जो स्पीकर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, मोटिवेटेड करते हैं, उनको बेटर स्पीक करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए। ठीक है, A good listener learns more than an ordinary listener. Listen between words. ठीक है, आप किसी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उन लोगों से ज्यादा अच्छा सीखेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे, समझदारी विकसित होगी आप में, जो लोग ऑर्डिनरी रूप से चीजों को सुन रहे हैं। ठीक है, A good listener learns to detect prejudices, assumptions and attitude. तो जैसा कि आपने देखा कि पढ़ा पहले भी ये आपने सुना कि लिसनिंग स्किल्स कि आप केवल जो वर्बल थिंग्स हैं, जो शाब्दिक चीजें हैं, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं,
आप शाब्दिक के साथ जो जो नॉन वर्बल थिंग जो उनके साथ अटैच्ड है, जो स्पीकर से आपको शो कर रहा है, ठीक है, उसको भी आप कैच करते हैं और उसको भी एनालाइज करते हैं विथ वर्बल थिंग्स, ठीक है। तो वर्बल मैसेज जो भी मिलते हैं उसके साथ आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रेजुडाइसेज, ठीक है, मतलब पक्षपात पूर्ण बात हो रही है, या फिर जो बात बोली जा रही है उसकी अवधारणा क्या है, जो स्पीकर है उसकी एटीट्यूड्स क्या है, ठीक है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसके क्या मंतव्य है, क्या विचार हैं, जो इस तरह की बातें बोले, ये सारी चीजें एक साथ एनालाइज करता है एक गुड लिसनर, ठीक है। मतलब किन्हीं बातों को ही नहीं समझता एक गुड लिसनर जो होता है, बल्कि उन बातों के पीछे का क्या अर्थ है, क्या प्रेजुडाइसेज है, क्या एजम्पशंस हैं, मान्यताएं क्या हैं, क्या उस लिसनर का एटीट्यूड है, ये सारी चीजें वो अनुमान लगा पाता है। कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन की जो की होती है, की स्किल होती है, मतलब जिस पर सारे लिसनिंग स्किल बेस्ड होते हैं, वो है आपका इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। मतलब कि लिसनिंग स्किल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। जब भी हम लिसन कर रहे होते हैं किसी चीज को, किसी वर्बल या नॉन वर्बल जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो हम किस तरह की लिसनिंग कर रहे हैं उस तरह से हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, थर्ड है प्रीटेंस लिसनिंग, थर्ड है सिलेक्टिव लिसनिंग, और फोर्थ है अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। ओके, तो फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या हुआ, अंतर करना, विभेद करना, विभेद की पहचान करना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग का मतलब होता है कि वैसी लिसनिंग की प्रक्रिया जिसमें हम किन्हीं चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, मतलब कि हम अपनी विवेचन क्षमता या डिस्क्रिमिनेटिव पावर है उसको हम यूज करते हैं लिसनिंग के समय, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव स्किल्स, ठीक है। It involves identifying the difference between various sounds. It also enables one to differentiate between familiar and unfamiliar language, ठीक है। जैसे कि यदि हम कोई चीज सुन रहे हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज हमारा फैमिलियर है और कौन सा अनफैमिलियर है। मतलब कौन सा लैंग्वेज से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, वो हमारा है, उसमें हम अच्छा बोलना समझना जानते हैं, और कौन चीजें हमारे लैंग्वेज से नहीं है, वो बाहर किसी लैंग्वेज का हिस्सा है या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज है, इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके अलावा विभिन्न तरह के साउंड्स, आवाज जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि किस तरह के साउंड्स है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो लिसनिंग होती है उसमें हम अंतर पहचानने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के बीच में, उनके टोन क्या है, उनके रिदम क्या है, वो किस तरह का है टोन, और वो हमारा फैमिलियर और अनफैमिलियर लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज है, ये सारी चीजें हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के थ्रू। Active listening. Active listening is a communication technique used in counseling and training conflict resolution. It requires that the listener fully concentrate, understand, respond, and then remember what is being said. Active listening का क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्किल जिसमें इन्वॉल्व होती है वो है एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप एक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं किसी स्पीकर को, इट मीन्स कि ये जरूरी कहाँ होता है, जैसे जहाँ काउंसलिंग हो रही है, जहाँ किसी चीज की ट्रेनिंग दी जा रही हो, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसको सॉर्ट आउट करना हो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहीं मतलब क्या उसको बोलते हैं, ऐसा मतलब कि जिस चीज पर भेदभाव मतलब हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। तो
विचार की विचारों की असहमति हो, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या हुआ, जहाँ किसी चीज पर बहुत तरह के विचार हैं, वो विचार बिल्कुल अलग हैं और उनमें असहमति है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर जब भी हम किसी की काउंसलिंग करते रहते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को किसी चीज पर राजी करना होता है, ये सारी चीजों में एक्टिव लिसनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको अंडरस्टैंड करना होता है, फोकस के साथ, ताकि आप उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए। जैसे यदि आपकी कोई काउंसलिंग कर रहा हो, किसी मैटर पे समझाने की कोशिश कर रहा हो, अपनी राय दे रहा हो, तो आप यदि आप काउंसलिंग के पार्ट हैं तो आपको एक एक्टिव लिसनर बनना होगा, क्योंकि तभी आप और उन जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं, उनको आप बहुत केयरफुली, कंसंट्रेशन के साथ और अटेंटिवनेस के साथ सुनना होगा, क्योंकि आपको इन पर रिस्पॉन्ड करना है। तो आप इन चीजों पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन योर लिसनिंग स्किल, जो कि आपकी एक्टिव होनी चाहिए, वेल एक्टिव होनी चाहिए, इसमें कंसंट्रेशन काफी होना चाहिए और आप फोकस्ड होना चाहिए, और आपको इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि ये हमें केवल सुन के एज इट इज को छोड़ नहीं देना है, हमको इस पर रिस्पॉन्ड करना है। तो जब रिस्पॉन्ड करना है तो आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो चीजें सुननी होंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। प्रिटेंस लिसनिंग, जैसा कि नाम से ही प्रिटेंड करना, यू आर नॉट लिसनिंग एक्चुअली बट यू प्रिटेंड टू बी लिसनिंग। मतलब आप यदि किसी स्पीकर को, किसी वक्ता को यदि आप एक्चुअल में सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं, आप ऐसा भाव भंगिमा बना रहे हैं, आप अपने पोस्चर गेस्चर इस तरह से, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इस तरह से दे रहे हैं जैसे स्पीकर ये चीज समझे कि आप उन चीजों को सुन रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिटेंस लिसनिंग। इट इन्वॉल्व्स मोर हियरिंग देन लिसनिंग। यहाँ पर लिसनिंग कम होती है और हियरिंग ज्यादा, मतलब लैक ऑफ माइंड। अब एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ बहुत सारे बच्चे यदि क्लास में बैठे हों, वो केवल टीचर्स की आवाज उनके पास आ रही है और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में टीचर क्या बोल रहा है, मीन्स व्हाट, कि वो केवल हियर कर रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनकी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है, फोकस नहीं है, अटेंटिव नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है, प्रिटेंस लिसनिंग हो रही है। इट मीन्स प्रिटेंडिंग थ्रू facial expression that one is listening when actually one is not. एक्चुअल में वो व्यक्ति सुन नहीं रहा होता है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि he or she is listening. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिटेंस लिसनिंग। तो इसमें बहुत ज्यादा हियरिंग की प्रक्रिया होती है, बहुत कम लिसनिंग की होती है। मतलब जो है, जो लिसनर्स हैं, वो केवल उन चीजों को हियर कर रहे होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उनका कान सुन रहा होता है, बट दे आर नॉट मेंटली इन्वॉल्व in the pretense listening process. Okay. अब selective listening. It involves selecting the desired part of the message and ignoring the undesired part of the message. Selective listening मतलब क्या हुआ, यदि कोई स्पीकर बोल रहा है तो वो आप अपनी मतलब की चीज और अपनी इच्छा की चीज जो आपको अच्छी लगे वो सुनते हैं, और जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगे आप नहीं सुनते हैं। दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। ये सिलेक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस बहुत जगह अच्छी भी है और बहुत जगह एक एडवांटेजेस के रूप में भी उभर कर आती है और बहुत जगह डिसएडवांटेजेस के रूप में। जैसे कि यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग के पार्ट है, या फिर जैसे कि ऊपर बात है जहाँ पर आपको वेल एक्टिव होना चाहिए लिसनिंग प्रोसेस में, जहाँ पे आपकी काउंसलिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे आपको थ्रू आउट आपको इन्वॉल्व होना होता है, मेंटली फोकस्ड होना होता है और आपको सारी चीजें सुननी होती हैं वर्ड बाय वर्ड। तो वहां पे यदि आप सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो इट्स योर ड्रॉबैक। आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी चीजों की जो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है वो चीजें आप नहीं समझ पाते हैं। तो और जैसे कि आपकी काउंसलिंग हो रही है और कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें यदि आप इन चीजों को, बहुत सारी चीजों को नहीं सुन पाते हैं, तो आपका जो
होगा एक्शन, उसके बाद वो हो सकता है मे बी कि वो रॉन्ग हो, क्योंकि आपने उन चीजों को पूरी तरह से सुना ही नहीं। लेकिन बहुत जगह सिलेक्टिव लिसनिंग एक एडवांटेजेस के रूप में आती है। जैसे कि बहुत लोग हैं जो आपको यदि अब्यूजिंग वर्ड्स बोले हैं, बहुत सारी चीजें जो कि आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपकी एक अच्छी स्किल भी हो सकती है। तो सिलेक्टिव लिसनिंग कई जगह एक गुड लिसनिंग स्किल में आती है, तो कई जगह क्या है, बैड लिसनिंग स्किल में भी। ये हो गया आपका सिलेक्टिव लिसनिंग। अब है इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग उसको एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। इट्स एक्टिवली एब्जॉर्बिंग द इंफॉर्मेशन गिवन टू वन बाय द स्पीकर, शोइंग दैट ही और शी इज इंटरेस्टेड। एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और साथ साथ वो टीचर्स या फिर जो स्पीकर होता है उसको शो अप भी करता है कि ही और सी इज वेल इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो नॉन वर्बली या वर्बली टीचर्स को ये भी शो कर रहा है कि वो लिसन कर रहा है और वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी होता है थ्रू आउट द स्पीकिंग प्रोसेस। ठीक है, it can also include providing the speaker with the feedback by asking relevant questions so the speaker knows the message is received। और इसमें क्या है कि जो लिसनर्स हैं वो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उन चीजों से रिलेटेड जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा होता है, उससे बहुत सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पूछता है। और ये इस तरह से स्पीकर्स को ये मैसेज मिलता है कि उनकी जो बातें हैं वो अच्छी तरह से सुनी जा रही हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इनहांस प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है कि जब भी आप इफेक्टिव लिसन कर रहे हैं तो आपकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यदि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप यदि इफेक्टिव लिसनर हैं, तो आप चीजों को सीखने, सुनकर सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से आपका जो वर्क इफिशियंसी है किसी काम में, किसी भी तरह के काम में, वो आपका बढ़ता है। इम्प्रूव्स रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशंस हैं जो कि इफेक्टिव लिसनिंग की यदि प्रक्रिया हो रही है बीच में, तो वो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होती है। तो इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का काम करती है। अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट्स, और बहुत तरह के कन्फ्लिक्ट्स यानी मतभेद, कन्फ्लिक्ट मीन्स व्हाट, मतभेद जो है वो इफेक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस से दूर की जाती है। कई बार देखा होंगे बहुत लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट्स होने का एक मेन रीजन यही होता है कि उन लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक दूसरे को खुद नहीं सुनते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। तो जहां भी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो आप यदि इफेक्टिव लिसनर हैं तो ये आपकी कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो होगा वो आपकी ऑलरेडी अवॉइड्स होंगी। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, एज यूजुअल जब आप इफेक्टिव लिसनर हैं तो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सीखते हैं। ठीक है, स्पीकर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और सुनने, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उन चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। इम्प्रूव्स नेगोशिएशन स्किल्स, आप में यदि नेगोशिएशंस की स्किल्स जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे इफेक्टिव लिसनर्स हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा सुनने वाला ही बहुत अच्छा जो श्रोता होता है वही एक बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। ठीक है, तो आपकी नेगोशिएशन स्किल तभी अच्छी होंगी जब आप ऑलरेडी इफेक्टिव लिसनर हैं। हेल्प्स यू स्टैंड आउट, पीपल विल अप्रिशिएट इट, और पीपल्स इसको अप्रिशिएट करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग की। जैसे कि आप बहुत देखे होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति यदि स्पीकर बोल रहा है तो बहुत तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जैसे कि कोई बोला और बोलने के बाद एक दो लाइन ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद तुरंत रेडी हो जाते हैं मेंटली कि हमें कुछ बोलना है, और उसके बाद के जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड, जो मैसेजेस होते हैं स्पीकर्स के, उनको वो ध्यान पूर्वक नहीं सुनते। दूसरे तरह के लिसनर्स होते हैं जो कि यदि कोई स्पीकर बोल रहा है तो उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनने के बाद वो बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से जो लोग बीच में, और बहुत लोग होते हैं जो बीच में ही बोलते हैं, स्पीकर कोई बोल रहा हो तो बीच बीच में बात को काट के बोलते हैं, तो वो सबसे पुअर लिसनर्स होते हैं। तो इस तरह से इफेक्टिव लिसनिंग जो होता है वो हमेशा उनको अप्रिशिएशन मिलता है। इफेक्टिव लिसनर जो होते हैं वो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड होते हैं। तो फिर कल की क्लास भी इसी पे बेस्ड होगी, क्योंकि और भी चीजें बाकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये जो सेशन है आपका खत्म होगा।
सब का वो तो हो ही जाना हो, होना का। हम्म। ऐसा होगा, उसके अनुसार किया जाएगा।